हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 की नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका कमेंट भी आया कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है। और साथ ही साथ मैं भी देख रहा हूँ, ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एसएससी जेईई के एस्पिरेंट हैं, और कहीं न कहीं वो नोटिफिकेशन के लेट होने की वजह से वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। और जहाँ पे उनको ये टाइम अपने पढ़ाई, अपने स्टडीज़ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए, वहाँ पे ये जो है नोटिफ़िकेशन के बारे में यहाँ-वहाँ सर्च करते हुए जो है अपना समय बिता बिता रहे हैं। और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक छोटे से टॉपिक के ऊपर कि हमारा जो है नोटिफ़िकेशन लेट हुआ है, इस पे वो 10 तरह की 10 वीडियोज़, रोज़ एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसमें एक ही चीज़ बता रहे हैं। और हमारे जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मतलब इसके चिंता में उनके वीडियोज़ को देख के कहीं न कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो भी एक तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ही टॉपिक पे बार-बार वीडियो डालने से मेरे जो अदर दोस्त हैं, जो कि जिनको इस समय पढ़ाई करना चाहिए, अपना ये जो समय है, ये कीमती समय उसे स्टडी में, प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो दोस्त जो है कहीं न कहीं उन वीडियोज़ के चक्कर में, उन वीडियोज़ के पीछे जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई में लैग कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो होगा वो स्पेशली मेरे इन दोस्तों के लिए होगा, जिनको बहुत चिंता है नोटिफ़िकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा कि नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि क्यों लेट हो गया, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? तो आइए टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री उठा के देखें, जो मैं यहाँ पे हम क्योंकि देखिए हम लोग हैं इंजीनियर, ठीक है? तो हम लोग बिना लॉजिक के कोई बात करते नहीं हैं, ठीक है? अब जो अदर लोग हैं, जो कुछ भी मतलब बना के डाल दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है और बच्चे देख रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, तो बस कुछ भी उठा के डाल दो, तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि क्या डाटा क किस तरह से इस समय जो है एसएससी का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी एग्ज़ाम का डेट है, वो किस तरह से वेरी कर रहा है। अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा-सा हिस्ट्री उठा के देखें, तो देखिए एसएससी फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम था, एसएससी फेज़ 12 का नोटिफ़िकेशन आने वाला था 1 फरवरी को अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है मेरे भाई? एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आने वाला था 1 फरवरी को। लेकिन हमें मालूम है कि इसके बीच में, इस गैप के बीच में जो है, क्योंकि एसएससी का और टीसीएस का जो ये था, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म हो गया। तो उसके वजह से कहीं न कहीं एसएससी के पास जो है एक वर्किंग ये ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं था, तो उसे जो है इसका टेंडर निकालना पड़ा। तो इसके लिए इस बीच में इस कारण की वजह से जो है, ठीक है, कहीं न कहीं जो है हमारा जो है ये जो नोटिफ़िकेशन है वो थोड़ा-सा लेट हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा क्या मतलब 26 दिन लेट हो गया। और इसके साथ-साथ इन्होंने अपने साइट को भी चेंज किया। उसके बाद अपने एक नया ऐप भी प्रोड्यूस किया है। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने थोड़ा-सा ध्यान दिया, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं यहाँ पे जो है इनका जो है नोटिफ़िकेशन क देने में लैग हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो एक्चुअल नोटिफ़िकेशन आया था, वो आया था हमारा 26 फरवरी को। ठीक है मेरे भाई? यानी कि जो है टोटल हमारा 25 डेज़ का जो है हमारा लैग हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया एसएससी फेज़ 12 की बात। अब देखिए, उसके बाद था एसएससी सब इंस्पेक्टर का, जिसका जो नोटिफ़िकेशन है एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 फरवरी को आ जाना चाहिए था। ठीक है? लेकिन 15 फरवरी को ना आके इसमें भी कुछ लैक हुआ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ का जो ये था, वर्क था, उन्होंने उस यहाँ के जो ये रीज़न्स थे, इन्होंने क्या किए, थोड़ा-सा पुश कर दिया हमारे एग्ज़ाम कैलेंडर को, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जो 15 फरवरी को आना चाहिए था, वो आया हमारे 4 मार्च को। अब हम यहाँ पे देखिए कि हमारा डे कितने वैरी हो रहा है डे में, तो यहाँ पे जो हमारा वैरी हो रहा है, वो हो रहा है इसमें हो रहा है अपना कितना 14 डेज़ यहाँ पे और 4 डेज़ यहाँ पे। यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि आपका 18 डेज़ जो है, 18 डेज़ का जो है लैग हुआ है। ठीक है? एसएससी सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट में। अब हम बात करते हैं एसएससी जेईई 2024 की। तो मेरे भाई एसएससी जेईई 2024 की अगर हम बात करें, तो इसका जो नोटिफ़िकेशन है, वो जो है 29 फरवरी को ही आ जाना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, तो हो सकता है कि ये जो नोटिफ़िकेशन है, वो थोड़ा-सा लेट हो जाए, और कब तक आ जाए, 15th मार्च के तक, या फिर आप कह सकते हैं कि 15th टू 20th मार्च तक। ठीक है? यानी कि किसी भी हाल में निश्चित है कि साला 15th मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में आना ही आना है। ठीक है? तो इसके बीच में आना ही आना है, तो आप इस चीज़ के लिए चिंता मत कीजिए कि नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, या फिर नोटिफ़िकेशन अभी तक क्यों आया, उसके बारे में आप चिंता ना करके आप क्या कीजिए,
आप जो है अपने स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। आप अपने इस टाइम को, अपने इस महत्वपूर्ण टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए अपने प्रिपरेशन में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसके लिए चिंता मत करें। आप अभी आज हमारा 14 मार्च है, तो हो सकता है कि कल में या फिर परसों में या फिर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसके तुरंत बाद भी, मतलब कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकता है। हम बहुत करीब हैं नोटिफ़िकेशन के, यानी कि 15 मार्च से लेकर 20 मार्च ये जो टाइम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है नोटिफ़िकेशन आने का एसएससी जेईई 2024 का। जैसा मतलब जैसा कि हमने अभी देखा इस हिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि हमने क्या किया है, हमने इस समय एसएससी जेईई के लिए 90 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है? एसएससी जेईई का 90 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल, जिसमें कि जीके, जीएस और रीजनिंग है, इन सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ, और क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो गया है और आज जो है हमारा 9th डे है, ठीक है? यानी कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे दिन नहीं गुजरे हैं, लेकिन फिर भी इन 8 डेज़ में, क्योंकि आज तो 9th डे है तो आज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले के जो 8 दिन थे, उन 8 दिनों में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं और बहुत अच्छा खासा सिलेबस कवर किया है अकॉर्डिंग रिलेटिव टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 दिनों में हमने बहुत अच्छा खासा सिलेबस कवर किया है। तो मुझे लगता है कि हम इन 90 डेज़ क्रैश कोर्स को, ये जो 90 डेज़ क्रैश कोर्स होगा वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होने वाला है। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आप इसके थ्रू सिलेबस कवर कर सकते हैं, और अगर कवर है तो आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। तो किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ, और कंटेंट मतलब कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक करें। और ये था इस वीडियो में। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।